नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। नई शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू। सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती को लेकर नई अपडेट जारी कर दी गई है। दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, यह सैनिक स्कूल में शिक्षक भर्ती आई है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। टीजीटी की जहाँ तक बात है दोस्तों, टीजीटी के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए और इसके साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री और आपका सी टेट या फिर राज्य टेट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। टीजीटी में आपको सभी सब्जेक्ट के जो पद हैं वो मिलेंगे। आपका जो वेतनमान है वह 38,000 रुपये से शुरू होगा और वेतनमान जो है दोस्तों आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसमें आपको जो है टीजीटी के साथ ही पीजीटी के भी पद मिलेंगे और पीआरटी के जो पद हैं वो भी मिलेंगे। वहीं वार्ड बॉय के जो पद हैं वो हॉस्टल वार्डन के वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो कई सब्जेक्ट के जो पद हैं और कई प्रकार की जो भर्ती है वो निकाले गए सैनिक स्कूल में। आगे इस वीडियो में आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई पूरी जानकारी डिटेल से प्रदान करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले टीजीटी मराठी के लिए वैकेंसी है यूआर, जहां पर भी लिखा है अनरिजर्व्ड। कैटेगरी अनारक्षित, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी। इसमें किसी भी अन्य कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स सैलरी 38,000 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1938 नवंबर 2024 कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन के लिए। क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है टीजीटी हिंदी, इसमें भी यू आर लिखा है। यू आर लिखा है मतलब अनरिजर्व्ड जनरल कैंडिडेट्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम सैलरी 8,000 पर मंथ 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। वार्ड बॉय बड़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होना है। 10th में भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है तो वर्ड बॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट 2 वैकेंसी है। 000। अभी देखें, अगर द बॉय एस वर्ड बॉय आप अभी यहां काम कर लेते तो बाद में परमानेंट वैकेंसी भी आएंगी वार्ड बॉय की सैनिक स्कूल से, तो वहां आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। तो 10वीं पास है। अर्जेंट जॉब की जिनको रिक्वायरमेंट है तो वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50 इसमें ए लिमिट भी अच्छी रहती है। परमानेंट वैकेंसी आएंगी तो सैलरी बहुत अच्छी रहेगी वार्ड बॉय की, प्लस जो है एज लिमिट अच्छी रहती है। 50 ईयर्स 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक की वैकेंसी है। एक कॉन्ट्रैक्ट पर म्यूजिक टीचर के लिए कभी कभी कमेंट में आते हैं कि म्यूजिक की वैकेंसी नहीं आती। देखें, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी आई हुई है। 25,000 पर मंथ रहेगा। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ष तक के। इसके बाद है क्वार्टर मास्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें तो क्वालिफिकेशन चाहिए तो जिनके पास। इसके बाद है काउंसलर की वैकेंसी है। 35,000 पर मंथ। क्वार्टर मास्टर इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए है, तो इसलिए अब जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों अप्लाई करेंगे। 35 ईयर्स 35,000। काउंसलर के लिए 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग सिस्टर की रिक्वायरमेंट है तो इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो यह देख ले। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और सैलरी लगभग नहीं के बराबर दे रहे हैं, तो देख ले। अगर किसी को बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो
सैलरी काफी कम है 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट नर्सिंग सिस्टर या नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर इन्होंने क्योंकि असिस्टेंट वर्ड यूज किया और सिस्टर भी यूज किया है तो इसका मतलब मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों जो भी अप्लाई करना चाहे दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से जो महाराष्ट्र स्टेट में सैनिक स्कूल सातारा महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र से वैकेंसी है, इसलिए टीजीटी मराठी आपने देखा। अब जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो चेक कर लेंगे। टीजीटी मराठी के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए मराठी में 50 पर या अबोव मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए एंड सीटेट या फिर महाराष्ट्र में टेट होता है तो सीटेट या महाराष्ट्र टेट है। अगर आपके पास तो पेपर तो अब डिजायरेबल में जो चीजें लिखी होती है वो मोस्टली देखने की जरूरत नहीं होती है। यह नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो प्रेफरेंस देंगे। बेसिकली तो डिपेंड करेगा अगर रिटन टेस्ट है तो उसमें कैसे मार्क्स आए। अगर इंटरव्यू है तो आप कैसा इंटरव्यू में बोल रहे हैं इसके हिसाब से 38,035 वर्ष तक के कैंडिडेट डेट कैलकुलेशन के लिए डेट दी हुई है। इस डेट को कट ऑफ डेट लेना है एज कैलकुलेशन के लिए। टीजीटी हिंदी के लिए ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, हिंदी में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए 50 पर या मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 या फिर ए स्टेट पेपर 2 38,000 पर मंथ 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट 30 नवंबर 20,224 कट ऑफ डेट रहेगी। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी है उनकी कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के वक्त है तो आप जरूर मेंशन करेंगे बायोडाटा में, और अगर नहीं है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। वार्ड बॉय बहुत अच्छी वैकेंसी मुझे हमेशा लगती है। 10 थपास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सैलरी अभी कम है लेकिन परमानेंट वैकेंसी आएंगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में बीए बीएससी बीकॉम वाले भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स म्यूजिक आर्ट में इंटरेस्ट है अगर आपको तो आप भी कर सकते हैं। 50 वर्ष तक के कैंडिडेट 2,25,000 वार्ड बॉय है तो देखिए इसमें लिखा नहीं है कि रेसिडेंस देंगे मील्स देंगे।